रिसेंटली एनिमल मूवी देखी। उसमें एक सीन था जिसमें कि रणबीर कपूर जो रश्मिका जी हैं उनको बताते हैं अल्फ़ा मेल का कॉन्सेप्ट। उनसे वो कहते हैं कि तुम इस लड़के से शादी क्यों कर रही हो, तो वो कहती है कि ये मेरे पापा ने मेरे लिए चूज़ किया है और ये बाहर रहता है जहाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो शादी के बाद वहाँ पे कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो रणबीर कपूर उसको सिखाता है कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो और तुम्हारे पास क्या क्या पावर्स हैं इसके लिए। तो हम इस वीडियो में बात करते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा अल्फ़ा मेल का, कि फीमेल्स के पास क्या क्या पावर होती है। हम बात करेंगे कि नेचर में ऐसा क्या होता है, थोड़ा माइथोलॉजी का बात करते हैं अल्फ़ा मेल और एनिमल्स के बारे में। तो हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट। रुद्र, तो थोड़ा सा सीन में जाते हैं कि रणबीर कपूर जी क्या समझाते हैं रश्मिका जी को। समझाते हैं कि दो तरह के मेल्स होते थे पहले ज़माने में, अल्फास और रेस्ट। तो जो अल्फाज होते थे वो स्ट्रॉन्ग वंस होते थे, उनको अल्फास कहते हैं, कि वो प्रोवाइडर्स होते थे, कि वो सारी चीज़ें सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करा के आते थे, वो स्ट्रॉन्ग थे अपने ग्रुप के लिए। तो जो फीमेल्स होती थी वो चूज़ करती थी अल्फा को। अब फिर रणबीर कपूर कहते हैं कि बाद में पोइट्री आ गई कि मेल्स कहने लगे मैं तुम्हारे लिए चांद ला दूंगा, तारे तोड़ के ला दूंगा, ये सब आने लगा। लेकिन कुछ नहीं करते वो लोग, और जो करते हैं वो होते हैं अल्फास। परशुराम भगवान की जब भी स्टोरी सुनाई जाती है तो कहा जाता है कि जो क्षत्रियों को उन्होंने कई बार धरती से विहीन कर दिया था। तो मेरे मन में क्वेश्चन आ जाता है, यार जब एक बार उन्होंने क्षत्रियों को हटा दिया, दोबारा कहाँ से आ गए वो? फिर हटा दिया, फिर कहाँ से आ गए? तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आता है नारी कवच का। नारी कवच का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि एक मेल जो कि कावर्ड था वो जाके फीमेल कॉटेज में जाके छुप जाता है। जब परशुराम ये सब प्रोसेस चल रहा होता है तो वो सारे मेल्स वहाँ से हटा देते हैं, एक मेल बचता है वहाँ पे, और फिर उसी के उससे फीमेल सारी बची होती हैं, जो मेल बचा होता है उससे फिर जो क्षत्रिय वाला जो वर्ग था वो फिर बढ़ जाता है और फिर क्षत्रिय इकट्ठे हो जाते हैं। फिर परशुराम उनका संहार करते हैं और फिर ऐसे ही होता है और फिर इकट्ठे हो जाते हैं। डॉग था बड़ी, ये वो सॉर्ट ऑफ एन अल्फा मेल। वो बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं था, लेकिन वो जो वाइफ छोड़ता था एक अल्फा मेल की वाइफ छोड़ता था। तो जब मैं उसे घुमाने लेके जाता था, मैं उसे लंबी लंबी वॉक्स कराता था, तो वो कई मोहल्ले में जाता था। तो अब वहाँ पे क्या होता था, उसे सेम तरह के डॉग्स उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे। मैं एक डंडा लेके चलता था ताकि वो और जो दूसरे डॉग्स हैं वो दूर रहें। तो पहले तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर मैंने थोड़ा ऑब्जर्व करना शुरू किया कि यार ये डॉग्स आखिर यही सेम डॉग्स इस पर क्यों भौंकते हैं हमेशा। तो सीन क्या होता था कि जब भी वो जाता था तो वहाँ की जो फीमेल्स होती थी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती थी। ही वॉज एन अल्फा मेल डॉग। तो अब जो दूसरे अल्फा मेल डॉग्स थे वहाँ के, वही डॉग्स उस पर हमेशा गुस्सा करते थे कि ये दूसरा अल्फा आ गया यहाँ पे, ये हमारी फीमेल्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यही सेम वजह थी। ये एक बहुत नेचुरल चीज़ है कि एनिमल्स पे भी होता है और जब पहले ह्यूमंस रहते थे उसमें भी होता है। तो अब क्वेश्चन निकल के आता है कि वाई, कि फीमेल्स क्यों चूज़ करती हैं अल्फा मेल को। तब इसके दो रीज़न है। पहला तो कि फीमेल्स का अपना रीज़न है कि उनको बेबीज कैरी करने हैं, तो वो चाहती हैं कि उनका जो बेबी है वो स्ट्रांग हो। स्ट्रांग बेबी तब होगा तब उसे सीड मिलेगा एक स्ट्रांग अल्फा मेल का, और फिर एक स्ट्रांग अल्फा मेल ऑलरेडी प्रोवाइडर है। तो फीमेल ये श्योर है कि ये मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा करेगा, तो शी चूजेस अल्फा मेल। अब हम फीमेल्स की भावना को समझ गए कि क्यों फीमेल चूज करती है अल्फा मेल को। अब दूसरा एक सर्वाइवल पॉइंट भी आता है यहाँ पे निकल के, कि कोई भी स्पीशीज़ है, जैसे वुल्फ, डॉग या टाइगर, कोई भी स्पीशीज़ है, वो आगे सर्वाइव तब करेगी जब उसकी नेक्स्ट जनरेशन स्ट्रांग होगी, नहीं तो वो स्पीशीज़ ही खत्म हो जाएगी। तो सर्वाइवल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो आपकी अगली स्पीशीज़ है, अगली जनरेशन है सॉरी, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जब अल्फा मेल का सीड फीमेल्स अपने अंदर कैरी करती हैं तो जो कमिंग जनरेशन होगी वो स्ट्रांग होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉन्सेप्ट आप समझो कि ये बाय नेचर से ही डिसाइड किया गया है कि जो वीकर वंस हैं वो वहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, तो जो आगे की जनरेशन है वो फिट रहेगी। आज की जनरेशन में भी ऐसा होता है कि जो काउज होती है ना वो सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, और थोड़ा सा काउस और जो बुल्स होते हैं ना वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते। उन्हें भेज दिया जाता है, उनकी नसबंदी करा दी जाती है, या उन्हें कुछ लोग मरवा भी देते हैं कि दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। सेम मुर्गी इंपॉर्टेंट होती है, वो एग देती है। अब जो मेल वाला मुर्गा होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है वहाँ पे, सेम वजह है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऑल एग्स आर इंपॉर्टेंट बट नॉट ऑल स्पर्म्स आर इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। अब थोड़ा सा और अपनी माइथोलॉजी में जाएं तो ये इसके कुछ उदाहरण हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं कि एक कृष्ण जी होते थे, बहुत सारी गोपीज होती थी, मेल वन फीमेल बहुत सारी। अब हम नवरात्रि मनाते हैं तो उसमें जो पूजा होती है वो देवियों की होती है, लेकिन उनके साथ जैसे हम बच्चे बुलाते हैं, हमारे यहाँ पे होता है, यहाँ पे नॉर्थ साइड में, तो उसमें क्या होता है, लड़कियाँ बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो मेल होता है, बच्चा होता है, वो एक ही होता है। ऐसा ही नहीं है कि बहुत पहले ज़माने में होता था। अब थोड़े से अगर उससे थोड़ा आगे की तरफ आएँ तो जो राजा महाराजाओं का ज़माना था उसमें भी ऐसा होता था कि उसमें क्या होता था, स्वयंवर होता था। तो जो फीमेल है वो चूज़ करेगी अपने लिए एक मेल। तो अब क्वेश्चन ये उठ के आता है कि यार ये सब ऐसा होता था, तो अब एकदम से ये सब कहाँ खत्म हो गया कि फीमेल की चॉइस बिल्कुल एकदम से लॉस्ट हो गई। तो अब यहाँ क्या होता है कि जब सब अल्फास को मिलने लगा तो जो वीकर वाले हैं वो परेशान होने लगे कि ये एंग्जाइटी, जेलसी, ये सब चीज़ें होने लगी। तो अब क्या होता है, सोसाइटी में होता है कि यार इनका भी ध्यान रखा जाए कि ये भी है हमारे उसके मेंबर्स। तो अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आया मैरिज का, और वो मैरिज का कॉन्सेप्ट आजकल फॉलो होता है। ये सही हुआ है या गलत, इसका मैं कंक्लूजन आप पे छोड़ता हूँ।
कुछ और कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं कि आज की डेट में अल्फाज कौन है। तो आज की डेट में जो मेल अल्फाज हैं वो हो गए जिनके पास बहुत सारा पैसा है। ऑफ कोर्स कि आपने मतलब कई सारे सोशल मीडिया पे देखते हैं कि यार सक्सेसफुल है तो सुंदर बीवी मिल गई उसको, ये सब हो गया इस टाइप की चीज़ें। जो सक्सेसफुल है, पैसे सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो अल्फा मेल्स जिनके पास बहुत सारा पैसा है, एक तरह से वो अल्फा मेल्स हो जाते हैं यहाँ पे। अब अगर ऐसा नहीं होता तो क्या हो सकता था? तो अब अगर ऐसा नहीं होता, आप सोचो कि जो हमारा कॉन्सेप्ट जिस पे हम मतलब बहुत ज़्यादा वो रहता है कि रिच होता रहता है हमेशा और पुअर होता रहता है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट वही है कि जो पुअर है उसका भी ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पे पैसे के कॉन्टेक्स्ट में हो गया, वहाँ पे अल्फा और रेस्ट के कॉन्सेप्ट में हो गया। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, जैसे ये इंडिया में चलता है बहुत, आरक्षण वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है कि हर जगह आरक्षण है कि वीकर्स वन को भी आप एक देंगे कि इनका भी एक पार्ट रहेगा यहाँ पे, वीमेंस का, वीकर वंस का। उसमें तो सभी आ जाता है, ये वाला नहीं है। लेकिन आप सोचो डॉक्टर्स ऐसे आए आपके पास कि जो वीक हो, मतलब अपनी पढ़ाई में वीक हो, एक तरह से आरक्षण में ऐसा होता है, तो आप एक डॉक्टर से इलाज करवाओगे? मेरे ख्याल से नहीं कराओगे। सोचो वीकर्स वन आर्मी में भी सेलेक्ट होने लग जाए वहाँ पे, जहाँ पे कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, तो कितना बड़ा कांड हो सकता है, इंडिया को कितना बड़ा लॉस है। ये जो अल्फा मेल का कॉन्सेप्ट पहले चलता था, जो अब चेंज हो गया है, उससे किसी को फ़ायदा किसी को नुकसान, कि फीमेल को यहाँ पे नुकसान हो गया है आज की डेट में, मेल्स को फ़ायदा हो गया है यहाँ पे आज की डेट में। अब जैसे कि आरक्षण वाले पॉइंट से कि थोड़ा मैंने अटैच किया उससे, तो देश को नुकसान हो रहा है कि मतलब अगर ह्यूमन जनरेशन वीक होगी तो ह्यूमन स्पीशीज़ को नुकसान है कि ह्यूमन स्पीशीज़ वीक रह जाएगी यहाँ पे। अब इस वीडियो में आपको मैं इन्हीं सारे थॉट्स के साथ छोड़ता हूँ। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियोज़ एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।